नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सीधी परीक्षा। हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जनरल टेस्ट से रिलेटेड, जो कि आपका टारगेट क्या था। टारगेट था 250 आउट ऑफ 250। तो कल क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था ये पॉपुलेशन वाला। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था, लास्ट वीडियो हमारी यहीं पे एंड हुई थी, कि जितने भी ईयर गिवन होंगे, जितना भी इंक्रीज होगा, वो आपको हमने क्या करता जाना है, एड ऑन करते, मतलब मल्टीप्लाई करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो टर्म थी 16, 52, 600, 2 ईयर बैक बताया अगो। अब बोल दिया गया है कि इंक्रीज बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर मींस 110 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट ईयर में बोल देता है कि डिक्रीज हो रही है, तो वो फॉर एग्जांपल 10% डिक्रीज हो रही है, तो हम क्या कर देंगे 90/100। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने ये प्रॉपर आपका ये पूरा क्वेश्चन समझाया हुआ है, तो पहले आप पार्ट फर्स्ट देखिए, देन आप इस पार्ट पे आना। नाउ लेट्स कम टू योर CISI। अगर मैं ये क्वेश्चन आपको अभी करा दूं, अच्छे वे में करा दूं मैं अगर, तो मैं 100% श्योर हूँ इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, और 100% श्योर हूँ कि आप इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी ईयर का, ये आपका फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल है, फॉर एग्जाम्पल यही है 10,000 है। ठीक है, 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट है। अब मैंने इसको ये बोल दिया है कि अब मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 3 साल का अगर मैं निकालूं, तो वो सेम रहेगा। कितना? 1000। बट कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसमें आ जाता है थोड़ा सा चेंज क्या? फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन है, वन आपका है 10,000। इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है, पर हम फिर भी मान लेते हैं 10% 2 ईयर का। तो जो फर्स्ट मैंने बताया था आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका था, मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या बताया था कि इंटरेस्ट पे आपका जो हर साल का जो इंटरेस्ट है वो लगभग सेम रहेगा, नंबर वन। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट रेट रहेगा फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर उसका भी इंटरेस्ट रेट लगेगा, उस पे भी इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो इस पे भी जो इंटरेस्ट रेट होगा वो भी लगेगा। कितना भी परसेंट आप इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं। तो इसने पूछा आपका 2 साल का इंटरेस्ट रेट। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम, ये बेसिक ट्रिक थी, इससे ही ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला, अब फॉर्मूला बेस्ड करना है तो मैं अभी फॉर्मूला ही बता देता हूँ। SI का मैंने बताया था आपको, SI इज इक्वल टू आपका P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई आपका 100। P रहेगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट, R रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, T रहेगा आपका टाइम। सेम आपका ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या रहेगा फॉर्मूला, अमाउंट। अमाउंट मीन्स आपका प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट रेट बन के निकलता है वो अमाउंट, ये नहीं कि कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो कंपाउंड आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, P इंटू 1+R/100 डिवाइड आपका इंटू पावर T इज टाइम पीरियड, R आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आपका P क्या रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो ये मैंने आपको फॉर्मूला ही बता दिए। फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच लगानी ही नहीं है हमें, क्योंकि उस टाइम पे आपका मैक्सिमम 1 मिनट होता है, तो उसमें आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो विद इन 1 मिनट में ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूंगा, देखो। अब 10,000, ठीक। अब इसने बोला 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट CI। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो मैं डायरेक्ट कर देता इसको। इसने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट मींस दो इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का तो हो गया, सेकेंड ईयर पे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, वो हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल वो हमें नहीं पता। अब मैं लगाता हूं, इसने बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट होने के बाद बिकम कितना हो जाता है, 14,400, मतलब 14,400 हो जाता है। तो डिफरेंस कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 4,400, 4,400 हुआ। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, मैं 10% से लेके चलता हूं। एग्जाम्पल 10% इंटरेस्ट रेट मैंने अगर लगाया, कितना आएगा 1,000। इधर कितना आया 1,000। 1,000 पे 10% इंटरेस्ट रेट लगाऊंगा तो कितना आएगा 100। कितना हो गया 2,100। बट आ कितना रहा है 4,400। अब इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर लेंगे बाय विच मेथड, देखो 10% तो कितना होना चाहिए 20, क्यों अभी देखना। 20 का इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, अगर हम 20 करके देखेंगे तो कितना आएगा 2,000। ठीक है, 2,000 पे 20% इंटरेस्ट रेट लगाया, ठीक है, 2,000 पे 20% इंटरेस्ट रेट लगाया, कितना आया 400। सेम
20 पे आपका कितना हो गया, तो 2000 प्लस 2000 प्लस 400 कितना हो गया आपका 4400, 4400 मतलब 4400 रुपये। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है विदाउट एनी कैलकुलेशन। आप लगाते अमाउंट का p इंटू 1+r/100 रेज टू पावर t, उस क्वेश्चन से सोल्व करते तो आपका लगभग 2 से 3 मिनट चले जाते। हमने डायरेक्ट सोल्व किया, सीधा क्वेश्चंस में पुट करना स्टार्ट किया कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है 10%, इससे तो बन ही नहीं रहा, 2100 रुपये आ रहे हैं, आने कितने चाहिए 4400 रुपये। तो उससे क्या करेंगे, हमने लगाया 20% वाला। 20% क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ आया 2000, 2000 यहाँ आया 400, तो 2000 प्लस 2000 कितने हो गए आपके 4000 प्लस 400 आपके कितने हो गए 4400, और टोटल मिला के कितना बन रहा है आपका 14400 आपका टोटल अमाउंट बन रहा है। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके जीटी एग्जाम में एसआई और सीआई से रिलेटेड। ठीक है, क्लियर। देखो ये थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको टॉपिक भी क्लियर करके दे रहा हूँ, प्रॉपर क्लासेस होती है इनकी कि समझाया जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट हो तो इतना होगा, 3 ईयर का आ जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिफरेंस हो, तो ये सारी चीज़ें क्लासेस में होती हैं जो कि आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी। इसमें मैंने आपको डायरेक्ट बताया, इस मेथड के थ्रू ये आपका क्वेश्चन सोल्व होने वाला है और ये सोल्व हो जाएगा नेक्स्ट, आई थिंक आप बोलेंगे भी नहीं कभी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, रोम्बस से रिलेटेड है। तो आपको थोड़ी रोम्बस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, इतना तो आपको पता ही होगा। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो तो आपके लिए इजी होता है, बट आर्ट्स वाले स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए इजी नहीं होता है। तो रोम्बस की सबसे पहली चीज़ क्या है, देखो 10th में भी तो की हुई है कि सारी साइड्स उसकी इक्वल होंगी, मीन्स ए ए ए ए। ठीक है, डायगनली क्या होंगे, डायगनल्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर आपके बाइसेक्ट करेंगे, नंबर 1 चीज। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 4a। एरिया क्या होता है इसका, d1 इंटू d2 डिवाइडेड बाय 2, मीन्स d1 क्या है डायगनल 1, ये आपका डायगनल 2। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में गिवन होगा या तो डायगनल गिवन होगा या साइड्स गिवन होगी, कुछ ना कुछ, मतलब वही चीज है। 4 कंपोनेंट होते हैं, अगर 3 कंपोनेंट गिवन हो तो एक तो निकल जाता है ना। ठीक है, तो इसका आपका अगर d1 गिवन है तो d2 कैसे हो जाएगा, तो मैं अगर बता दूं d1 इफ सपोज आपका गिवन है इसमें 48, तो d2 क्या होगा इज इक्वल टू अनरूट 4a स्क्वेयर माइनस d1 स्क्वेयर, 4a स्क्वेयर माइनस आपका d1 स्क्वेयर। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, क्या निकालने के लिए, d2 निकालने के लिए, मतलब आपका डायगोनल 2 निकालने के लिए। ठीक है, इसको फिर क्या पुट कर लेंगे, d1 हमारे पास गिवन था, d2 हमने निकाल लिया, तो एरिया क्या आ जाएगा d1 इंटू डी आपका d2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इस फॉर्मूले बेस से क्वेश्चन होगा। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, समझ आ गया ना। चलो रोम्बस की साइड्स का बता दिया मैंने, पेरीमीटर बता दिया गया इसने 4a, कितना बताया इसने 104, तो a कितना आ गया आपका 104 डिवाइडेड बाय 4, 4 टू ज़ा 8, 2 4 26 आ गया आपका, a आ गया आपका 26। अब हम क्या करेंगे, हमें गिवन है डायगोनल 1, तो d1 इज गिवन, इसने पूछ लिया एरिया, देन एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होगा, तो एरिया का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, a इज इक्वल टू आपका क्या था d1 इंटू d2 डिवाइडेड बाय 2। देखो यार इनको ना क्वेश्चंस जितने भी आपके जो फॉर्मूला है मेंसुरेशन रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं, साइन थीटा कोस थीटा आपका टेन थीटा, इन टाइप के जो आपके जो भी आपको याद नहीं हो पा रहे हैं उनको शॉर्ट नोट बना के, छोटे छोटे नोट्स बना के अपने दीवार पे लगा लो, जहां आप स्टडी टेबल के पास लगा लो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपके थोड़े फॉर्मूला पता होने चाहिए। अगर CISI का है, मैंने आपको कंसेप्ट क्लियरिटी कर दी है, तो इस कंसेप्ट क्लियरिटी से वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बट जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो फॉलो करने के लिए, वो सोल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला तो एटलीस्ट पता ही होने चाहिए। अगर फॉर्मूला ही नहीं पता है अगर आपको, तो मैं इसमें कैसे बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा। बेसिक कंसेप्ट उन क्वेश्चन में समझाया जाता है जिनमें फॉर्मूले की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट मेंसुरेशंस हैं आपकी, ट्रिग्नोमेट्री है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी फॉर्मूलेज की। ठीक है, तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो पता होना चाहिए आपको एरिया ऑफ रोम्बस, रेक्टेंगल, आपका स्क्वायर, इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, आपको सिलेंडर के बारे में पता होना चाहिए, कोन में क्या आता है, ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो अब क्या किया हमने, ए आपका आ गया है, अब हम निकालेंगे क्या, d1 तो गिवन है बट d2 गिवन नहीं है, तो d2 के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, d2 इज इक्वल टू अनरूट, हाँ इसकी मैं आपको तरीका बता दूंगा कि इसको जल्दी जल्दी कैसे सोल्व करना है। अब स्क्वायर ए का स्क्वायर 26 का आप स्क्वायर करने लगोगे
तो ऐसे कैसे निकलेगा, इसका मैं ट्रिक बता देता हूं आपको, इसकी कंसेप्ट क्लियरिटी कर दूंगा, ठीक है। ए कितना आ गया था आपका 26, D2 का क्या करेंगे हम, √4a² माइनस D1 स्क्वेयर, राइट। तो अब हमने क्या किया, √4 क्या है 26 का स्क्वेयर माइनस D1 कितना गिवन है 48 का स्क्वेयर। इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। अब कैसे करूंगा मैं इसको, अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 लिख सकता हूं इंटू 26। अब इसको 2 का स्क्वायर भी बोल सकता हूं, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो इसको मैं क्या करूंगा 26 इंटू 2 का स्क्वायर, कर सकते हैं ये चीज, इतना हो गया। अब हमें ये पता चल गया कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, अब फटाफट मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, फटाफट कर लो, 2 आपका 52 आ गया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे 52 रेज टू पावर 2 मतलब इसका स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। क्या मैं इसको, आपको कुछ याद आ रहा है, ये 10th क्लास में 9th क्लास में क्या करते थे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, ए माइनस बी इंटू आपका ए प्लस बी, ये सबको पता है। क्यों करूं मैं आपको स्क्वायर, क्यों इतने स्क्वायर याद रखूं, मेरा जब इससे ये काम बन रहा है तो, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा 52 माइनस 48 एंड आपका 52 प्लस 48 कितना बन रहा है, 52 माइनस 48 कितना हो गया 4 इंटू ये कितना है 100, तो आपका आ गया 400। तो इधर आ जाते हैं दोबारा से हम, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोबारा से, क्या आ गया हमारा 400 आ गया है, ठीक है। ये हमने करके देखा तो हमारा कितना आ गया 400। चलो अब हमारा D2 क्या आ गया √400, तो क्या आ गया हमारा 20। D2 आ गया, D1 आ गया, एरिया बताना है तो क्या होगा, D1 क्या था 48, D2 क्या है 20 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या पूछ लिया इसने, एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 480, आंसर है तो आपका थर्ड ऑप्शन। तो इस टाइप से आपके लिए इजीली ये क्वेश्चन सोल्व होंगे, जब आप खुद करने लगेंगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत इजी पड़ेगा आपको और इजीली सोल्व हो जाएंगे, ठीक है।